पीएम मोदी ने नोएल टाटा से बात की है। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए बड़े पैमाने पर लोग उमड़ रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर लोग कतार में लग करके दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। एक उद्योगपति को, जो कि नेता नहीं थे, किसी तरह के बड़े पद पर ऐसे सार्वजनिक नहीं रहे, लेकिन इतना प्यार, इतना सम्मान, क्या देखते हैं आप? मैं आपको थोड़ा तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए, जो पहली बात है, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम राजकीय सम्मान से पूरा ये अंतिम विदाई देंगे। एक दिन का राजकीय शोक रखा गया है। तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं, झंडे झुके हुए हैं आधे। और इसके अलावा जब घर से उनकी अंतिम यात्रा निकली थी तो प्रॉपर तरीके से वो मुंबई पुलिस का एक बैंड था, उसकी स्वर्ण लहरियों के साथ इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद मुंबई पुलिस ने अपनी जो एक ऑफिशियल परेड होती है ऐसे मौक़ों के लिए, उसको उसके साथ इनकी अंतिम यात्रा को शुरू किया गया था। इस वक्त जो मैं बता रहा हूँ, तमाम सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है, आम हो या खास हो, आप सबके लिए रतन टाटा कहीं ना कहीं जो हृदय में जो जगह बनाए हुए थे, वो अक्स, वो परछाई मैं यहाँ पर बिल्कुल साफ देख रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर चाहे आम लोग हैं, इसके अलावा जितने भी लेफ्ट हैंड साइड से जो भीड़ आ रही है, वो कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है। कोई किसी कंपनी का कर्मचारी होगा, कोई अगल बगल के ऑफिस के लोग होंगे, लेकिन वो तमाम वो लोग हैं जो रतन टाटा में विश्वास करते थे, उनके शब्दों पर विश्वास करते थे। तो और यही बात है जो रतन टाटा और टाटा को अपने आप में एक ट्रस्टेबल नेम ब्रांड बनाकर अभी तक बना के रखा हुआ है। और वो अक्स आप जो देख रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तमाम बड़े उद्योगपति आपको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद जी समूह के श्री सुभाष चंद्रा भी आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह तकरीबन भी बताया जा रहा है समय होगा जब उनके साथ जो सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और तमाम जो लोग हैं जो अपनी भावनाएं रखते हैं, उनके पास ये आखिरी मौका होगा अपने रियल टाइम हीरो को। बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं अंकुर कि तमाम बिजनेस जगत की हस्तियां तो मौजूद हैं, लेकिन आम लोगों का एक बड़ा सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है जो रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इस बीच कैसे हर तबके के समाज से रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी जा रही है, देश के तमाम बड़े राजनेता किस तरह से याद कर रहे हैं रतन टाटा को, वो भी आपको सुनाते हैं। अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी। देश के बड़े कारोबारी उद्योगपति रतन टाटा जी भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपना और उस समूह ने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आजादी से पहले और आजादी के बाद से टाटा समूह ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में और आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा योगदान किया है। वहीं रतन टाटा जी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई है। उनके नाम जैसे ही वो अनमोल रतन अपने हिंदुस्तान के थे, एक समर्पण और उद्योगपति करके, जिन्हें हमेशा देश के हित के लिए उनके उद्योगों की शुरुआत की और अपने देश की जो शक्ति बढ़ाने का, जो औद्योगिक विकास में उनका बड़ा योगदान है। थिंकिंग, गुड टंग, गुड हार्ट एंड गुड हैंड्स।
उसके बारे में ऑल 4 एक ही लाइन में थे। क्या सोचते थे वो करते थे, क्या बोलते थे वो करते थे, क्या हृदय में था वही करते थे। वो चारों अलग नहीं था। ऐसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। उनके निधन से बहुत अपार नष्ट हमारा देश को, इंडस्ट्री को और वैयक्तिक मेरे लिए भी हुआ है। रतन टाटा एक ऐसा नाम थे जिनके व्यापारिक साम्राज्य के ऊपर, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट होने पे लोगों को के मन में उनके लिए इज्जत हुआ करती थी। और ऐसे आदमी का गुजर जाना जो है सब लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकुर, हमने सुना किस तरह से राजनेताओं के अलग अलग पार्टियों के राजनेता एक सुर में किस तरह से रतन टाटा को याद कर रहे थे, उन्हें महान बता रहे थे और उनके योगदान को याद कर रहे थे। इन सब के बीच आप वहां मौजूद हैं जहां लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें दिखाएं और बताएं क्या देख पा रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं आप। देखिए एनसीपी का होम है ये, आप जो थिएटर है एनसीपी थिएटर उसके बीच का बिल्कुल ग्राउंड है। यहाँ पर उनका जो पार्थिव देह है सब बिल्कुल आपके सामने इस वक्त यहाँ पर तिरंगे में लिपटा हुआ है अंतिम दर्शनों के लिए। चूंकि राजकीय सम्मान दिया जा रहा है तो जो प्रोटोकॉल्स लगते होंगे राजकीय सम्मान के वो सब यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं। मैं शुरुआत से बात करूँगा, जब सुबह 10 बजे का वक्त हो रहा था तब जो अंतिम यात्रा उनके घर जो कुलाबा स्थित उनका जो बंगला है वहाँ से निकली थी तो बाकायदा मुंबई पुलिस का बैंड था, स्वर्ण लहरियों के साथ वो आगे निकला और उसके बाद जो मुंबई पुलिस के जवानों ने एक परेड करी और उसके बाद उनका जो अंतिम यात्रा है उनके घर से रवाना हुई। उसके बाद अब ये एनसीपी पहुंची है अंतिम दर्शन के लिए और यहाँ पर भी बाकायदा जो तिरंगे में पूरा जो पार्थिव देह है उसको यहाँ पे उनको लिपटाया गया है। इससे पहले सर्वधर्म प्रार्थना हुई। अब एक बड़ी खूबसूरत बात है, आपने आज तक ये सब चीज़ें किसी पॉलिटिकल हस्ती के केस में ही देखी होगी। ये मेरे ख्याल से बहुत कम मौके होते हैं जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट देश के प्रति अपनी जो अनुभूति है वो बताने के लिए कि किस तरह के वो भाव रखता है। सर्वधर्म प्रार्थना यहाँ पर आयोजित की गई। मूलतः ये अपने आप से जो अगर मैं इनसे कहूँ इनके रिलीजन के हिसाब से पारसी समुदाय से आते हैं। वही पारसी समुदाय जो तकरीबन 1400-1500 साल पहले ईरान से भागकर भारत आया था, फिर यहीं का होकर रह गया। यहीं अब वो भारत को अपना घर मानते हैं और उसी परिवार में इनका जो मुख्य तरह से नवसारी का जो इलाका है गुजरात में, वहाँ पर आपको बहुत बड़े पैमाने पर जो पारसी समुदाय के लोग मिल जाएंगे और वहीं से फिर जमशेदजी टाटा और इनके जो परिवार के जो बाकी लोग हैं वहीं से निकले थे। रतन टाटा जो अपनी पीढ़ी में फिलहाल इनके एक और छोटे भाई हैं जो बताए जाते हैं वो भी यहीं थोड़ी देर पहले हमें नजर आए थे। जहाँ तक बात है क्राउड की, तो सर्वधर्म प्रार्थना में आपको बता रहा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई तमाम धर्मों से जुड़े हुए जो धर्म गुरु हैं वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर मौजूद थे और हर धर्म के हिसाब से उनकी आत्मा के लिए इस मौके पर जो शांति पाठ होना चाहिए तो पाठ कराया गया। कोई जरूरत नहीं कि उनको किसी क्राउड को कोई एड्रेस नहीं करना था, उनको कोई वोट बैंक नहीं लेने थे, लेकिन रतन टाटा इस देश को किस लहजे में देखते थे, किस तरीके से उनको देखने का नजरिया था, ये उसका अक्स था, उसकी परछाई थी जो हमने अभी अंकुर अगर बात की जाए तो जो कारोबारी होते हैं उनके बारे में अक्सर ये माना जाता है कि उनको सिर्फ मुनाफे की चिंता होती है। उद्योगपति जो है वो सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचता है, लेकिन एक तो टाटा ग्रुप और दूसरा रतन टाटा से जुड़े कई किस्से ऐसे मशहूर हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ मुनाफे की नहीं बल्कि देश के सम्मान की ज्यादा चिंता की, देश की इकोनॉमी की चिंता करते थे और आम लोगों की परवाह भी करते थे। बिल्कुल चंदन, मैं आपको थोड़ी देर पहले एक किस्सा सुना रहा था, इसी मुंबई से जुड़ा हुआ है। 26 नवंबर 2008 की बात है जब मुंबई में पाकिस्तान से आए हुए जो टेररिस्ट हैं उन्होंने हमला कर दिया था, आपको याद होगा। और एक लोकेशन नहीं थी ताज होटल, इसके अलावा ओबरॉय था, फिर CST था, अलग अलग जगह पर इतना मल्टीपल फ्रंट पे अटैक किया गया था। उसमें कई सारे लोग ऐसे थे जो जिनकी मृत्यु हो गई थी और कई सारे ऐसे लोग थे जो परमानेंट डिसेबल हो गए थे। रतन टाटा, जो काम सरकार का होना चाहिए था उस दौर में, वो काम रतन टाटा ने किया, जो मैंने इसको कवर किया था। क्योंकि रतन टाटा ने न केवल होटल ताज में जो लोग जिनकी मौत हुई या जो परमानेंट डिसेबल हुए उनके परिवारों का ध्यान रखा, बल्कि उन्होंने मेक श्योर किया कि एक ट्रस्ट बनाया जाए, एक वेलफेयर ट्रस्ट बनाया जाए, जो इस हमले में जितने लोग वो किसी भी लोकेशन पे या तो उनकी मौत हुई है या फिर उनको परमानेंट डिसेबिलिटी आई है, उनके परिवार को हर महीने 20,000 रुपए
घर का खर्च भिजवाना और उनके बच्चों के 18 साल तक बड़े होने जी। तक उनकी शिक्षा का बोझ जो है वो टाटा के इस ट्रस्ट के ऊपर ना, ये बिल्कुल। उन्होंने इनिशिएट किया था, जो काम मेरे ख्याल से उस तत्कालीन सरकार का काम था। बिल्कुल ये काम अंकुर, रतन ऐसी टाटा ने एक किया, नहीं बिना बल्कि मुनाफे ऐसी को सैकड़ों कहानियां होंगी जो कि रतन टाटा से जुड़ी हुई हैं और रतन टाटा की अंतिम विदाई पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। आपके पास भी हम लौटते रहेंगे अंकुर। जी न्यूज़।